प्रोडक्ट नंबर 2, फीवोडॉक, बुखार का ही प्रोडक्ट है फीवोडॉक। अब कुछ लोगों के मन में यह बात आ सकती है, सवाल आ सकता है कि सर अभी तो बुखार का प्रोडक्ट एक बताया था वायरल डॉक, फीवोडॉक के बारे में क्यों बता रहे हो? तो दोनों में से कौन सा ले? कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं, तो ट्रेनिंग खत्म होने तक का इंतजार करिएगा, क्या पता ये सवालों का जवाब मिल जाए। अब सरल करने के लिए, बात आसान बनाने के लिए यह बता दूं ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। डाउट रह जाएगा तो आगे की बात सुनना हो सकता है आप बंद कर दें। बुखार की अगर परिस्थिति है, वायरल डॉक और फीवोडॉक में से दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। ठीक, कौन सा करें? कोई भी आप कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप चाहें तो वायरल डॉक, आप चाहें तो फीवोडॉक। अब गहराई में जाऊंगा, पहले आंकड़ों से बात करना चाहूंगा। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत देश में सालाना, एक साल के अंदर अगर 1 लाख, चलो पहले छोटे आंकड़ों से समझते हैं। अगर 100 भारतीय व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के, तो उन 100 में से 40 व्यक्तियों को बुखार की समस्या है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। 100 में से 40। अगर 1,000 लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं भारत देश में, इसमें 400 लोग हैं, 1,000 लोगों में से 400 लोग बुखार के कारण डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है 2022 का। और यह बात मैंने आप सभी को पहले ही बताई थी, जब बुखार में आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वह केमिकल तापमान को तो कम कर देता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए किस चीज का अपनाना चाहिए? प्राकृतिक जड़ी बूटियों को अपनाना चाहिए। इन चीजों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए अगर हम सही मायने में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अब हमारी कंपनी ने इस ज्वर की समस्या के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया है, इसके अंदर भी गिलोय और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये गिलोय और तुलसी मदद कर सकते हैं हमारे शरीर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल वायरल डॉक में भी किया गया था और फीवोडॉक में भी किया गया है, क्योंकि बुखार से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए दोनों जड़ी बूटी का इस्तेमाल दोनों बुखार के प्रोडक्ट्स में किया गया है। और सुनना अलग क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, तो बता दूं। बुखार से राहत देने वाली एक बेहतरीन जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं मुश्ता। मुश्ता की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे फीवोडॉक के अंदर। मुश्ता के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया 2018 की स्टडी में। फाइटोमेडिसिन ने कहा 2018 में कि हां, मुश्ता फीवर से राहत देने में मदद कर सकता है। इसलिए हमने मुश्ता का इस्तेमाल किया फीवरडॉक में। और क्या है, बुखार से राहत देने में एक और जबरदस्त जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं परपटा। परपटा के फायदों को भी 2016 में साइंस ने प्रमाण दिया कि परपटा भी बुखार से राहत देने में मदद कर सकता है। और सुनिए, आपने देखा होगा वायरल डॉक में भी और फीवोडॉक में भी मुलेठी की मात्रा का इस्तेमाल, जगदीश सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पपाया का भी इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, हमने हमने क्या किया, कुछ मेन मेन जड़ी बूटियों के साइंटिफिक रेफरेंस से आपको समझाने का प्रयास किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है बेहतर क्यों है। जगदीश सर आप बिल्कुल सही हैं, पपाया का भी इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ का हमने रेफरेंस लिया साइंस के माध्यम से समझने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि समस्या तो बुखार की है, अब बुखार में हम मुलेठी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी जब मैंने सांस लेने का सवाल पूछा था कि कौन कौन ले रहा है, और उस बात में मैंने आपको यह बताया था कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके श्वास प्रणाली, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है। जब वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री आपकी श्वास प्रणाली में होगी, सबसे पहला एक्सपोजर श्वास प्रणाली को मिलेगा, और श्वास प्रणाली में इंफेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ये मुलेठी उस श्वास प्रणाली के जो प्रॉब्लम है उसको पहले ही शांत करने में मदद कर सकता है। इसलिए मुलेठी की मात्रा फीवरडॉक में भी इस्तेमाल की गई है, वायरल डॉक में भी इस्तेमाल की गई है। अब
कितनी मात्रा में सेवन हमको करना चाहिए, मात्रा सेम रहेगी और नियम सेम रहेगा। मात्रा है 15 से 20 ml। नियम आप मुझे बता दीजिए अगर आपको याद रहा हो वायरल डॉग के समय पर। नियम क्या था कि ठीक होने के बाद फीवर डॉग का सेवन बंद कर देना है। यह नियम था क्या? हाँ, ठीक होने के बाद हरीश सर ने सबसे पहले जवाब दिया 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा सेवन जरूर करना है। यह नियम है, इस नियम को ध्यान रखना। और रहन सहन की आदत में क्या बदलाव को शामिल जरूर करना? रहन सहन की आदत में क्या बदलाव? पानी मत पीना। सक्षम सर यही बात है, पानी ना पीना। आपने लिखा पानी, बाकी डेविड सर समझ लेंगे। पानी पीना है सक्षम सर। ओके, मुझे माफ कर दीजिए सक्षम सर, गुस्सा मत होइए, बिल्कुल गुस्सा मत होइए, नाराज नहीं होना है किसी ने भी। ठीक है, हाँ पानी पीना है गुरुदेव। आपने लिखा पानी तो मुझे लगा कि क्या पता नहीं पीना हो, फिर आपने लिखा पीना है। मैंने ओके, चलो यहां तक क्लियर है बात। अब थोड़ा अगर आपकी इजाजत हो तो गहराई में डूबना चाहता हूं आप सभी के साथ। डूब जाऊं? जी अभिषेक सर सबसे पहले, जी गुरुदेव शक्ति सर देख रहे हैं, डूबने की सलाह दे रहे हैं। जैसी मैंने बोला कि गहराई में डूबना चाहता हूं, शक्ति सर ने सबसे पहले लिखा है गुरुदेव आज कंप्लेन करने जा रहा हूं एनसी पांडे सर को कि गुरुदेव आज टीम ने मुझे कह दिया डेविड सर आप डूब जाइए। है मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया गुरुदेव? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? नॉलेज की गहराई में डूब जाइए। ओहो, ओहो सक्षम सर आपसे भी माफी, अभिषेक सर आपसे भी माफी। पूरा नहीं लिखा ना, पूरा नहीं लिखा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा है छोटा छोटा लिखिए, समय की कमी है, छोटा छोटा लिखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं समझता हूं। गुस्सा नहीं होना है। अब सुनो, अब सुनो, अब चलते हैं थोड़ा सा गहराई की ओर, थोड़ा सा गोता लगा कर आते हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों के दो बुखार के ही प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बता दूं हर प्रोडक्ट का फायदा अलग है। हालांकि मन में वहम ना रहे, मन में कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी बुखार की परिस्थिति में दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब कब कौन सा लें अगर और गहराई में आपको जानना है तो चैट बॉक्स में तैयार रहिएगा। बुखार जो आपके शरीर के अंदर मौसम बदलने के कारण हो रहा है, सीजन चेंज होने के कारण हो रहा है, हल्का बुखार है, नॉर्मल बुखार अगर है तो वायरल डॉग का इस्तेमाल करना है। अभिषेक सर ने सबसे पहले जवाब दिया, हरीश सर ने दूसरे नंबर पे जवाब दिया। अगर आम बुखार है, हल्का बुखार है कि मौसम बदलने से जुकाम खांसी और बुखार हो गया है, सीजन चेंज होने से गर्मी से सर्दी में हम प्रवेश करें तो हमको बुखार हो गया है। मानो मैं गर्मी से बारिश में भीग गया जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया, आम बुखार है। ऐसी परिस्थिति में कौन सा बुखार का प्रोडक्ट ले सकते हैं? वायरल डॉग। अब लेकिन अगर बुखार किसी गंभीरता के कारण हुआ है तो फीवर डॉग लेना है। जैसे जैसे मलेरिया आम बुखार है या फिर गंभीर समस्या की वजह से बुखार है, मलेरिया, कौन सा प्रोडक्ट मलेरिया में? फीवर डॉग। किसी व्यक्ति को टीबी के कारण बुखार होता है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ये टीबी का बुखार, टीबी तो छोटी समस्या नहीं, गंभीर समस्या है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट? फीवर डॉग। किसी व्यक्ति को टाइफॉइड हो गया है, टाइफॉइड का बुखार हुआ है, कौन सा बुखार का प्रोडक्ट? फीवर डॉग। किसी व्यक्ति को निमोनिया की वजह से बुखार हुआ है, छोटी समस्या है क्या ये? कौन सा प्रोडक्ट? फीवर डॉग। गंभीर परिस्थिति में फीवर डॉग का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके ओके ओके, मिल गया यश यादव सर का बहुत बहुत